जब भी हम भारत की प्राचीनता की बात करते हैं तो अक्सर एक तारीख सामने आती है, 2500 ईसा पूर्व, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इससे पहले, हजारों साल पहले, भारत की धरती पर एक और सभ्यता सांस ले रही थी। एक सभ्यता जो मिट्टी में दबी रही हजारों सालों तक, बिना किसी नाम, बिना किसी किताब में दर्ज हुए बिना। उस सभ्यता का नाम था मेहरगढ़। ये कहानी शुरू होती है साल 1974 में, जब फ्रेंच इतिहासकार जीन फ्रा जारिगे और उनकी टीम पाकिस्तान में बलूचिस्तान में खुदाई कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी किसी छोटे गांव या प्राचीन कब्रिस्तान की अवशेष मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई, उनके सामने उभरने लगी एक ऐसी सभ्यता जिसने उनके ज्ञान की नींव ही हिला डाली। वहाँ उन्हें मिले पक्की ईंटों के मकान, अनाज भंडारों की जगह, तांबे और बर्तन के औजार, और यहाँ तक दांतों की सर्जरी के सबूत भी। जी हाँ, आज से लगभग 9000 साल पहले यहाँ के लोग डेंटल ट्रीटमेंट किया करते थे। 7000 ईसा पूर्व, जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्से शिकारियों वाला जीवन जी रहे थे, तब मेहरगढ़ के लोग खेती कर रहे थे, गाय भैंस पाल रहे थे, समाज बना रहे थे। अब सोचिए, इतिहास की किताबों में जिसे भारत की पहली सभ्यता माना जाता है, सिंधु घाटी, वह तो मेहरगढ़ के बाद आई। तो क्या मेहरगढ़ ही सिंधु घाटी की जननी थी? भौगोलिक रूप से देखें तो मेहरगढ़ और हड़प्पा एक ही सांस्कृतिक क्षेत्र में आते हैं। स्टाइल, उपकरण, कारीगरी, जीवन शैली, सभी में भारी समानता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि मेहरगढ़ से ही लोग धीरे धीरे सिंधु घाटी की ओर बढ़े। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेहरगढ़ की सभ्यता ने शहरों की तरफ कदम बढ़ाए, नदियों के किनारे बसे। विकसित होते होते हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसी महान बस्तियों में बदल गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक गायब क्यों हो गई? क्या जलवायु परिवर्तन इसका कारण था, या फिर कोई महामारी, कोई भीषण बाढ़, या फिर वो खुद ही आगे बढ़ती चली गई? इतिहास के पन्नों में गुम होने के लिए यहाँ से मिली स्त्री मूर्तियाँ बताती है कि ये समाज स्त्री पूजक रहा होगा। उनके पास धार्मिक प्रतीक थे, औषधीय पौधे थे। लेकिन जैसे जैसे 2000 बीसी के बाद की परतें खुदाई में नहीं मिली, इतिहासकारों ने मान लिया ये सभ्यता या तो आगे चली गई या फिर धीरे धीरे समाप्त हो गई। कई कंकाल के पास औजार और गहने रखे गए थे, शायद मरने के बाद के जिंदगी के लिए। शायद वो पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे, या शायद वे जानते थे इंसान मिट्टी में मिल जाता है पर उसके बनाए गए अवशेष कभी नहीं मरते। आज मेहरगढ़ सुनसान पड़ा है। वह आवाजें जो कभी वहाँ गूंजा करती थी, अब सिर्फ खंडरों में गूंजती है। लेकिन हर ईंट, हर औजार, हर चाक पे बनी रेखाएं यही कहती है, हम थे, हमने जिया, हमने बनाया वह भारत जिसकी जड़ें तुम आज भी महसूस करते हो। तो अगली बार जब कोई कहे कि भारत की सभ्यता 5000 साल पुरानी है, तो मुस्कुराकर कह देना, नहीं, शायद उससे भी पहले, शायद 9000 साल से भी पहले। क्योंकि मेहरगढ़ सिर्फ मिट्टी नहीं, भारत की आत्मा का पहला स्पंदन है।